नमस्कार, भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किडनी फेलियर पेशेंट की ब्रेकफास्ट डाइट के बारे में कि किडनी फेलियर पेशेंट्स किस तरह का खाना ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं, कैसा खाना उनके लिए अच्छा रहेगा। किडनी फेलियर पेशेंट्स के लिए डाइट काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि हम डाइट से काफ़ी कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। पोटेशियम कंट्रोल कर सकते हैं, क्रिएटिनिन लेवल कंट्रोल कर सकते हैं, सोडियम लेवल कंट्रोल कर सकते हैं। डाइट ना सिर्फ किडनी पेशेंट के अंदर इन चीज़ों को कंट्रोल करने में हेल्प करती है, बल्कि ये आपकी किडनी फेलियर की सिचुएशन की प्रोग्रेशन, यानी जो आपकी किडनी फेलियर की सिचुएशन बढ़ रही है उसको भी कंट्रोल करने में काफ़ी हेल्प करती है। किसी भी किडनी पेशेंट की रिकवरी में अगर हम बात करें किसी भी किडनी पेशेंट की रिकवरी में, तो डाइट उसके ट्रीटमेंट में काफ़ी बड़ा हिस्सा होती है। क्योंकि जैसा मैंने अभी आपको बताया, आपकी डाइट आपकी बॉडी में मिनरल्स के लेवल को कंट्रोल करने में काफ़ी हेल्प करती है, जिस वजह से आपकी किडनी को अपनी रिकवरी करने का टाइम काफ़ी अच्छे से मिलता है और वो अपनी रिकवरी करने लगती है, अपने फंक्शंस को इम्प्रूव करने की कोशिश करती है। लेकिन जब हम पेशेंट्स को बताते हैं आपको रूट वाली सब्जियां नहीं खानी है और ना ही पत्तेदार सब्जियां खानी है, तो ऐसे में उन्हें लगता है कि उनके पास बस घिया और तोरई ही ऑप्शन बचे हैं और वो सुबह शाम घिया तोरई ही खाते खाते बोर हो जाते हैं। तो पहले तो मैं आपको बता दूं, आप काफ़ी सब्जियां खा सकते हैं। इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है जिसमें मैंने आपको बताया है आप कौन कौन सी सब्जियां खा सकते हैं। रूटी वेजिटेबल्स में भी आप 3 सब्जियां खा सकते हैं। आप मूली खा सकते हैं, आप गाजर खा सकते हैं, आप प्याज भी खा सकते हैं, लेकिन लिमिटेड अमाउंट में ही। ये ना हो कि आप इनको एक्सेस अमाउंट में खाने लगें, क्योंकि ये भी अगर आप किसी भी चीज़ को एक्सेस अमाउंट में खाते हैं तो इसका भी आपकी किडनी पर एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, उल्टा प्रभाव पड़ता है। वहीं जब पेशेंट्स रोज रोज ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में घिया और तोरई खाते हैं या परवल खाते हैं तो वो अपने खाने से बोर हो जाते हैं। ऐसे में आज मैं आपको ऐसी ब्रेकफास्ट डाइट के बारे में बताने वाला हूं जो आपके टेस्ट को भी अच्छा रखेगी और आपको बोर भी नहीं होने देगी। आपको इस ब्रेकफास्ट डाइट प्लान में काफ़ी अच्छे ऑप्शंस भी मिल जाएंगे और ये ब्रेकफास्ट डाइट ना ही आपका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ाएगी और ना ही आपका यूरिया लेवल बढ़ाएगी और ना ही आपका पोटेशियम लेवल बढ़ाएगी और ना ही आपका सोडियम लेवल बढ़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस डाइट में आप क्या ले सकते हैं। एक किडनी पेशेंट अपनी डाइट में वीट और वीट से बनी चीजें ले सकता है, जैसे दलिया हो गया। साथ ही किडनी पेशेंट सूजी को भी अपने ब्रेकफास्ट में शामिल कर सकता है, ये इजीली डाइजेस्ट हो जाती है। तो अगर हम इन्हें अपने ब्रेकफास्ट डाइट में शामिल करते हैं तो हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं। हमारे पास है सॉल्टेड दलिया का ऑप्शन, यानी नमकीन दलिया का ऑप्शन विद वेजिटेबल्स, और सॉल्टेड उपमा विद वेजिटेबल्स। मगर वेजिटेबल्स जो आप इसमें डालेंगे वो सभी लो इन पोटेशियम होंगी। अब ये कैसे पता करें कि लो इन पोटेशियम वेजिटेबल्स कौन सी हैं, तो इसके लिए मैं आपको बता चुका हूं। मैं एक बार दोबारा इसका एक छोटा सा फॉर्मूला बताता हूं जो हम अपने पेशेंट्स को बताते हैं, और वो फॉर्मूला आपको भी याद रखना है। हम अपने पेशेंट्स को क्या बोलते हैं? हम अपने पेशेंट्स को बोलते हैं कि आप पत्तेदार सब्जियां अवॉइड करें, आप रूटी वेजिटेबल्स अवॉइड करें, यानी जड़ वाली सब्जियां जो जमीन के अंदर उगाई जाती हैं या जमीन के अंदर उगती हैं। आप इनमें से किसी भी सब्जी को नहीं खा सकते, लेकिन आप जड़ वाली सब्जियों में, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, आप 3 सब्जियां खा सकते हैं जड़ वाली। कौन कौन सी? गाजर, मूली और प्याज। लेकिन इनके अलावा आप कोई भी रूटी वेजिटेबल नहीं खा सकते। यानी जो भी सब्जियां जमीन के नीचे उगाई जाती हैं उनमें से बस आप 3 ही सब्जियां खा सकते हैं। बाकी जो भी सब्जियां बचती हैं वो आप पेशेंट्स को दे सकते हैं। साथ ही आप किडनी पेशेंट को पराठा भी दे सकते हैं। पराठे में क्या आता है? पराठे में क्या होता है? पराठे में आटा होता है और सब्जियां होती हैं। आप इसमें वही सब्जियां खा सकते हैं जो आपको अलाउ की गई हैं, लाइक जैसे आप मूली खा सकते हैं, गाजर का पराठा खा सकते हैं, प्याज का पराठा खा सकते हैं, घिया का भी पराठा खा सकते हैं और साथ ही साथ आप फूल गोभी का भी पराठा खा सकते हैं। अब आपको ध्यान क्या रखना है, आप अगर कोई भी सब्जी अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो आपको उसको लीचिंग प्रोसेस के बाद ही अपनी डाइट में शामिल करना है। अब ये लीचिंग प्रोसेस क्या है? बेसिकली लीचिंग प्रोसेस में आपको जो भी सब्जी आप पराठे में डाल रहे हैं स्टफ करने के लिए, या फिर आप किसी भी तरह से खाने की सोच रहे हैं, तो आप उसे चॉप कर लें, मतलब काट लें। लाइक आप गोभी पराठा बनाने की सोच रहे हैं तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आपको गोभी काटनी है, चॉप करनी है, फिर उसे थोड़े से गुनगुने पानी में 2 से 3 घंटे के लिए रख दें।
वैसे आप लीचिंग प्रोसेस नॉर्मल वाटर में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप थोड़ा गर्म पानी यूज करें। जब आप लीचिंग प्रोसेस करते हैं तो इससे आपकी बॉडी में जो पोटेशियम लेवल बढ़ा हुआ है उसको मेंटेन करने में हेल्प मिलती है। ऐसा इसलिए भी किया जाता है ताकि इन सब्जियों की वजह से आपकी बॉडी में पोटेशियम लेवल ना बढ़े। लीचिंग प्रोसेस से सब्जियों में से काफ़ी मिनरल्स कम हो जाते हैं जो आपकी किडनी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए आपको सब्जियों को लीचिंग प्रोसेस के बाद ही खाना चाहिए, या फिर आपको सब्जियों से कुछ भी बनाना है तो भी आपको लीचिंग प्रोसेस के बाद ही उन सब्जियों को सब्जी बनाने में यूज करना है। या कुछ भी आप सब्जियों से अगर आप नॉर्मल भी सब्जी खाना चाहते हैं तो आप लीचिंग प्रोसेस के बाद ही खाएं। अब आप देखें, आपके पास इंडियन ब्रेकफास्ट में काफी वैरायटी होगी। आपको दलिया मिल रहा है विद वेजिटेबल्स, आपको स्टफ पराठे मिल रहे हैं, आपको उपमा मिल रहा है विद वेजिटेबल्स। और हाँ, अगर आप डायबिटिक पेशेंट नहीं हैं, आपको डायबिटीज नहीं है, तो आप मीठा दलिया भी खा सकते हैं। लेकिन अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो आप मीठा दलिया नहीं खा सकते। वहीं आपको नमक का भी खासा ध्यान रखना पड़ता है, चाहे आप नमकीन दलिया बनाओ या फिर आप पराठा बनाओ या फिर आप उपमा ही क्यों ना बनाओ, आपको बस एक चुटकी नमक या जस्ट अ पिंच ऑफ सॉल्ट ही डालना है, या फिर यूं कहें आपको बिल्कुल थोड़ा सा नमक डालना है। क्योंकि किडनी के बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें ब्लड प्रेशर का इश्यू रहता है, उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं रहता, ब्लड प्रेशर हाई बना रहता है। नमक उनके ब्लड प्रेशर को हाई कर सकता है, इसलिए उन्हें नमक का सेवन बहुत कम मात्रा में करना है। तो बीपी को कंट्रोल करने के लिए आपको नमक बहुत कम मात्रा में यूज करना है। तो ये थी किडनी पेशेंट के ब्रेकफास्ट से जुड़ी जरूरी जानकारी। तो अब आप खुद देख सकते हैं कि आपके पास कितने सारे ऑप्शन हो गए। आप कई तरीके के पराठे बना सकते हैं, आप गोभी पराठा बना सकते हैं, आप प्याज पराठा बना सकते हैं ब्रेकफास्ट में, आप गाजर पराठा बना सकते हैं, आप मूली पराठा बना सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, नमक को आपको लिमिटेड अमाउंट में यूज करना है। वहीं आप दलिया खा सकते हैं, अगर आप डायबिटिक पेशेंट नहीं है तो आप मीठा दलिया भी खा सकते हैं। और आप उपमा भी खा सकते हैं, लेकिन सीमित सब्जियों के साथ। ये सब्जियों की लिस्ट मैंने अपनी एक वीडियो में आपको बता रखी है, आप उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन एरिया में जाकर इजीली देख सकते हैं। और वहीं पराठों की बात की जाए तो ब्रेकफास्ट में जब आप पराठे खाते हैं तो गलती से भी आलू का पराठा ना खाएं, क्योंकि आलू के पराठे में पोटेशियम बहुत ज्यादा होता है, यह आपकी किडनी को नुकसान पहुंचा सकता है। अब अगर आपकी किडनी को नुकसान पहुंच रहा है या आप किडनी की प्रॉब्लम से परेशान हैं, आपको लगता है इसका इलाज नहीं हो सकता, तो आप भारत होम्योपैथी में कॉल कर सकते हैं। यहाँ आपको एक्सपर्ट एडवाइस मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट, आप कंसल्टेशन ले सकते हैं। यहाँ आपकी बीमारी को जड़ से खत्म करने पर काम किया जाता है। हमारी कोशिश क्या रहती है कि हम आपकी बीमारी की जो जड़ है, सपोज अगर आपको किडनी की बीमारी डायबिटीज़ की वजह से हुई है, तो हमारी कोशिश रहती है कि हम आपकी डायबिटीज़ को कंट्रोल करें, फिर आपकी किडनी के फंक्शंस को इंप्रूव करें। ऐसा नहीं होता कि हम आपकी डायबिटीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं बट हम किडनी के फंक्शंस पर ध्यान नहीं दे रहे। होम्योपैथी ट्रीटमेंट में ये खासियत है कि हम आपकी किडनी के फंक्शंस पर भी ध्यान देते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें। साथ ही अगर ये जानकारी आपको यूजफुल लगी है तो आप इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको ऐसी ही जानकारी भरी वीडियोस और देखनी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।